हम तो आज हम एनडीए के बारे में बात करेंगे। जो एनडीए है, एनडीए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारे बेसिकली हमारे न्यू सिलेबस एडिड है और ट्वेल्थ की क्लास के लिए, वैसे आर्ट्स के बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई डिसाइडेड, मैंने इसको आज मैंने निश्चय किया कि आज मैं ये वीडियो बनाऊँ और खासकर ट्वेल्थ बच्चों के लिए। और एनडीए खासकर एनडीए के ऊपर एनडीए फर्स्ट सेकंड थर्ड और यूपीए फर्स्ट एंड सेकंड, इसके बारे में पूरा बात करेंगे, पूरी अच्छी से डिटेल से बात करेंगे और एक मिनट ट्रिक के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे याद रखना बस, ठीक है। तो हम वैसे एनडीए के बारे में बात करते हैं। तो एनडीए है क्या? एनडीए को बोलते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक अलायंस जो संयुक्त बोलते हैं जिसको राष्ट्रीय वाला। ये एनडीए जो है, एनडीए बेसिकली है किसका? बीजेपी सरकार की है। और बीजेपी में भी बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं। बीजेपी में भी ऐसी बहुत क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिसके माध्यम से बीजेपी को एक सहारा, कह सकते हैं ना, एक ढांचे का सहारा मिला था। तो इनको क्या है कि एनडीए के माध्यम से इनको सहारा मिला था। तो हम बेसिकली हम इनके बारे में बात करेंगे कि आज एनडीए के बारे में, कि जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से कैसे उभर कर सामने आई, और यूपीए के बारे में बात करेंगे कि यूपीए कैसे अपने समय में उभर कर सामने आई। तो आज हम सारी डिटेल के माध्यम से पता करते हैं। अब हम बात करते हैं कि 90 अगर हमको पीछे जाना होगा तो हम 1996 के आसपास जा सकते हैं। यहाँ पे 1996 में यहाँ पे हुआ क्या था कि जब 1996 में जब चुनाव हुए थे तो उस चुनाव में किसी को भी बहुमत नहीं मिला था, क्योंकि हमारे को पता है अगर बहुमत चाहिए तो 272 सीट चाहिए होता है 543 में से। ना हमारे को लोकसभा में जाने के लिए 543 सीट चाहिए, मतलब 543 सीट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, जिसमें से 272 सीट हमको चाहिए होता है क्योंकि लोकसभा में जाने के लिए। तो जब ये चुनाव हुआ था 1996 में, जब चुनाव हुआ था तो इसमें बीजेपी सरकार को केवल 85 सीट ही मिला था। कितना मिला था? बीजेपी सरकार को जो है ओनली 85 सीट ही मिला था बस, जो कि बहुमत के लिए बहुत ही कम था, क्योंकि बहुमत के लिए हमारा कितना चाहिए? 272 सीट चाहिए। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो आईएनसी है, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, उसको भी केवल 197 सीट मिला था बस। तो अब देखिए इन दोनों को मिला दे तब पर भी हमारा सीट जो है मैक्सिमम हो सकता है। बट यहाँ पे भी क्या है, इसके पास भी और इसके पास भी। बट अब यहाँ पे जो जनता दल होता है, जो जनता दल होता है उसके पास जो है 143 सीट होता है। अब देखिए जनता दल के पास कितना होता है? 143 सीट्स होता है। अब देखो जो कांग्रेस है उसने मना कर दिया, कांग्रेस जो है उसने मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ, मैं रिफ्यूज कर दिया, एक तरह से मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ जो है गवर्नमेंट नहीं बनाऊंगा। किसके साथ बोला था इसने? ये इसके साथ बोला था कि मैं तुम्हारे साथ जो है सिर्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार नहीं हूँ, राजी नहीं हूँ। ये कहा था किसने? कांग्रेस ने। बट इसने क्या कर दिया? इसको सपोर्ट कर दिया। अब होता क्या है, यहाँ पे जो है इसको सपोर्ट कर देता है, ठीक है, इसको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। अब देखिए जो सपोर्ट मिलता है, अब वहाँ से सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार बनती है। ये जो है कांग्रेस तो मना कर देता है, मैं तुम्हारे हेल्प नहीं करूँगा। बट यहाँ पे क्या है कि जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार ने जो है जनता दल की क्या कर देता है? एक्सटर्नली क्या करता है? हेल्प करता है, बाहरी हेल्प करता है, आंतरिक नहीं करता। और इसके माध्यम से ये जनता दल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। परंतु यह ध्यान रखना कि जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी होते हैं, वाजपेयी जी की सरकार केवल 13 दिनों के लिए ही रहता है, 13 दिनों के लिए ही रहता है। तो इस सरकार की अहमियत नहीं रहती, क्योंकि सरकार जो है बीजेपी सरकार होती है, बीजेपी सरकार को 85 सीट मिलता है, तो इसकी अहमियत ही नहीं रहती। क्योंकि ये क्या जो यहाँ पे क्या करता है, जनता दल भी क्या होता है, बाद में अलग हो जाता है। तो यहाँ पे सर जो है हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है वो क्या हो जाते हैं? अकेले पड़ जाते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। केवल 13 दिनों के लिए चलता है, तो इसमें इनको कोई ये कह सकते हैं कि बड़ा ऊंचा दर्जा नहीं मिला। अब हम दूसरा बात करते हैं 1998 में जब चुनाव होता है, अब इसके 2 साल बाद ही चुनाव होता है, ध्यान रखना। तो 1998 में जब चुनाव होता है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसमें हम देखेंगे कि बीजेपी सरकार को कितनी सीट मिलती है, कांग्रेस को कितना सीट मिलेगा और यहाँ पे जनता दल को कितना सीट मिलेगा। इसके बाद फिर 1999 में चुनाव होता है, उसमें भी बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। इसमें बीजेपी सरकार को वही रुतबा देखने को मिलता है, परंतु इसमें बीजेपी सरकार बनती है, 5 साल के लिए रहती है। फिर इसके बाद में यूपी आएगा। मैं धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। अब देखो एनडीए फर्स्ट का दौर अब शुरू होता है। अब दौर कैसे शुरू हुआ हम बताते हैं।
कि जब चुनाव होता है 1998 में, जब चुनाव 1998 में जब चुनाव करवाया जाता है तो उस चुनाव में बीजेपी सरकार को बहुमत तो नहीं मिलता कह सकते, परंतु वो कांग्रेस को पछाड़ देती है। अब देखिए जब ये यहाँ पे 1998 में जब चुनाव होता है, 1998 में जब चुनाव होता है, चुनाव होते हैं, तब बीजेपी सरकार को बहुमत में कुछ सीटों में फायदा होता है, जैसे अब देखिए क्या होता है कि 1998 में जब चुनाव होते हैं तो बीजेपी सरकार को सीटों में फायदा होता है। अब देखिए सीटों में फायदा होता है यानी कि इसमें सीटों में बहुत ज्यादा क्या होगा, प्रगति हुई होगी, मतलब बढ़ गया होगा इसकी सीट। अब देखिए क्या होता है, इस सीट में हुआ क्या, जो बीजेपी सरकार है और ये तुम्हारा आईएनसी है, ये तुम्हारा जेडी है, इसमें देखना इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को हमारे को मिलेगा। बीजेपी को मिलता है टोटल 182 सीट। हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हमने 1996 की बात करा था, वहां पे केवल 85 सीट मिला था, अब इसका दुगना है ये। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसको जो है इसको डबल सीट मिलता है, यानी कि 185 ठीक है 182 सीट्स, 182 सीट इसको प्राप्त होता है यहाँ पे। अब ये आईएनसी को जो है केवल 141 सीट ही प्राप्त होता है। अब देखिए अंतर, देखिए वहाँ पे 197, वहाँ पे 185 का और यहाँ पे 182 है और वहाँ पे 141 है, और जेडी को केवल 6 सीट ही प्राप्त होता है यहाँ पे। अब देखिए परिवर्तन तो बहुत हुआ वहाँ पे, क्योंकि जेडी को जो है 143 सीट मिला था, कांग्रेस को 197 सीट मिला था और बीजेपी को केवल 85 सीट ही मिला था। तो यहाँ पे जो परिवर्तन है वो देखने को मिला। अब क्या होता है, कांग्रेस जो है इसको मना कर देता है बीजेपी को कि हम तुम्हारे साथ जो है सरकार नहीं बनाएंगे, ये कहता है कि हम विपक्ष में बैठेंगे, तुम कार्य करो। अब जो जनता दल है अगर इसको जोड़ भी देते हैं तो कितना कुछ ज़्यादा सीट नहीं होता, तो इसलिए क्या करता है जनता दल तो होते नहीं। फिर इसमें क्या होता है, क्षेत्रीय पार्टियां, अब हम एनडीए की बात कर रहे हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है क्षेत्रीय पार्टी का क्या होता है, गठबंधन होता है। अब देखिए कि क्षेत्रीय पार्टियों का गठबंधन ही एनडीए फर्स्ट कहलाती है। समझिए कि अब देखिए जब इनका जो इनसे अपना मुकाबला नहीं हो पा रहा है, इनसे नहीं हो पा रहा है, तो क्या करते हैं ये छोटे मोटे क्या करते हैं, क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। इसी को कहा जाता है एनडीए फर्स्ट। और जब ये छोटे पार्टियों के साथ अपना सरकार बना लेती है, कि बहुमत आ जाती है, तो ये क्या करते हैं, अपना जो सरकार जब बन जाती है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में ये भी होता है, और ये केवल 13 महीनों के लिए ही चलता है, 13 महीनों के लिए, ये केवल 13 महीनों के लिए ही चलता है, और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में होता है, ये भी में होता है। ठीक है, ये 13 महीने के लिए चलते हैं, हमने पीछे दिखा 13 दिनों के लिए चला था, और ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में चलता है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, छोटी पार्टियों का मतलब छोटे राज्यों की पार्टियों के साथ गठबंधन करके एक एनडीए सरकार बनाती है, और 13 महीनों के लिए चलती है। तो ये इससे ये पता लगता है कि जो एनडीए फर्स्ट थी 1998 में हुआ था जब चुनाव, तो इसमें 13 महीने के लिए चली, परंतु इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी सरकार स्थापित की थी, इसी को बोलते हैं एनडीए फर्स्ट।